नमस्कार दोस्तों। ये एक लेडी पाम है। 49 ईयर्स प्लस 8 मंथ की इनकी एज हो चुकी है। ये एक पार्लर चलाते हैं और उनमें उस पार्लर में इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। उससे रिलेटेड इनके सवाल है, मेरे बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। सेकंड सवाल है, मुझे घर से पैसा नहीं डालना है, यानी कभी कभी उस पार्लर में इनको घर से पैसा डालना पड़ता है। वो ये नहीं चाहते। पति काम बंद करने को कह रहे, पर मुझे बंद नहीं करना है। इनका पैशन है ये व्यवसाय, इनको बंद नहीं करना है। बिजनेस बंद होता है तो क्या जॉब करना होगा? जॉब ठीक रहेगा? मैम, आपने इतना संघर्ष कर लिया इस पार्लर के लिए, आने वाला समय आप सोचोगे भी नहीं इतना आपके लिए उत्तम जाने वाला है। और पार्लर आपको कब तक प्रॉफिट देगा उसके बारे में भी मैं आपको पूरा क्लियर कट आपके हाथ पर बताऊंगा। यानी आने वाला समय आपके लिए अति उत्तम, आपने जैसे स्टार्ट करते समय जैसे सोचा होगा वैसा समय आपका आने वाला है। आपको ना जॉब करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना घर से पैसे डालने की ज़रूरत पड़ेगी। जो घर से पैसे डाले भी होंगे उससे भी ज़्यादा पैसे आपके पास आएंगे। इस तरह की लाइन आपकी आगे चलकर बन रही है। ये आपको आज ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि 36 से इन्होंने पार्लर डाला है, एज 36 से। अभी ये 49 के ऊपर के हो चुके। अब वो पार्लर ने अभी तक इनको वो लेवल की ग्रोथ नहीं दी है और बीच बीच में परेशानी दी है। तो मैं आज जो बात बोलूँगा इनको समझ में भी नहीं आएगी। इनको लगेगा कि ये ऐसे कैसे, अभी तो लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन के बाद लोग मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी आज की तारीख में हर जगह पार्लर बंद है, कहीं पर ओपन हो चुके हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि कोई सर्विस एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा। पर आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, आप जरा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। डालते समय जो प्लानिंग किए होंगे, जो प्रॉफिट सोचा होगा उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आपने जो फोटोग्राफ भेजा वो हिसाब से। अब मैं लाइनों के द्वारा आपको व्यवस्थित समझाऊंगा कि आपके जीवन में मेन प्रॉब्लम कहाँ से कैसे शुरुआत हुई। पूरा आपको विवरण लाइनों से समझ में आ जाएगा। पामिस्ट्री इतना सिंपल सब्जेक्ट है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा बने या धनुषाकार शेप बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है। यहाँ पर ये मेहनती पाम है, स्क्वेरिश पाम है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है। ये अपने हाथ के नीचे के स्टाफ से बहुत अच्छा काम ले पाते होंगे क्योंकि ये नुकीला है और बड़ा भी है। तो जिद भी इनमें काम की बहुत ज़्यादा जिद भी होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। थोड़ी सी उंगलियाँ नुकीली है तो हल्का सा इम्पल्सिव पर्सनालिटी भी होगी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। समय कैसा भी जाए व्यक्ति जीवन का आनंद लेता है। और सेकंड चीज़, इस तरह की उंगली हो तो हिम्मती स्वभाव भी होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलता हूँ मैं। यहाँ पर बहुत सारी लाइन है और ये पार्ट उभार है। जब यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हो तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है। वाणी उसकी शहद की तरह होती है, मीठी, और सुंदरता भी ये लाइनें देती है। और ये पार्ट जब उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को लगता है मेरा नाम होना चाहिए। अब सूर्य पर्वत पर देखे तो ये स्क्वायर दिख रहे। ये मल्टी सिटी का काम आपका या आपके बच्चे का या आपके हस्बैंड का, किसी न किसी का मल्टी सिटी का काम होता है जीवन में।
प्लस अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है, यानी आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। और कोई साइन दिख रही है क्या, स्टार या कुछ? अब आपकी जो अच्छी साइन है उस पर मैं ले चलता हूँ। एक यहाँ पर साइन नज़र आ रही है, ये साइनें हमें जीवन में पैसा देती है। एक ये है, और एक यहाँ पर भी है, और एक इस जगह पर है। और एक इस जगह पर है। और मुझे एक आपके और फोटोग्राफ में ये साइन दिखी है, ये यहाँ पर। ये साइन आपको समृद्धि दे रही है। ये पार्ट जब उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में आलस्य फील होता, अच्छा नहीं लगता। अब ये जो पार्ट है इसे देखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत भी हो, अगर यहाँ पर दबा क्षेत्र होगा बीच में से, क्योंकि फोटोग्राफ निकालते समय बहुत बार व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे या फोल्ड कर दे तो भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है। अगर ये यहाँ से दबा होगा तो व्यक्ति ब्याज भरता है, जीवन में इंटरेस्ट चुकाता है, और ये समृद्धि होगी तो भी इंटरेस्ट चुकाता है। चीज़ें देरी से होती है, मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है, और हार्ड वर्क करना पड़ता है जीवन में। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग इस तरह की लाइन हो तो संपर्क में आते। और कंटिन्यू फेट लाइन है, बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम आएगी आपके पास। जुपिटर माउंट पर ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन, ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती, कंटिन्यू प्रोग्रेस तो देती है, पर बुरा समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है इस लाइन के द्वारा। ये स्क्वायर साइन 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति, अगर ये साइन पहले से बनी हो तो। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं इनके जीवन में। पामेशी एस्ट्रोलॉजी इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें ध्यान जाता है, धार्मिकता और सेवा भाव, ये 4 वस्तुएं ये लाइनें देती है। और जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ख़राब नहीं है क्योंकि मैंने पूरे पाम में देखा है। ये इस फोटो में थोड़ा सा टिल्टेड होने के कारण ऐसा लग रहा है, बहुत बड़ा जुपिटर माउंट है। ये व्यक्ति को इज्जत बहुत अच्छी मिलती है इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो। हाँ, एक माइनस पॉइंट ज़रूर होता है, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। इनसे बड़ा कोई जुपिटर माउंट वाला आ गया तो उसकी सुनेंगे, बाकी अगर छोटा जुपिटर माउंट वाला सामने व्यक्ति है तो उसकी कभी नहीं सुनते ये लोग। ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। खाने के शौकीन होते हैं, खाना खिलाना पसंद आता है इनको लोगों को, प्लस थोड़ा सा मोटापा भी देता है जुपिटर माउंट। और इनके हाथ से खाना भी टेस्टी बनता है। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा भी व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है।
और थोड़ी लाइनें ये चिंतित स्वभाव देती है, पर भारतीय समाज में महिलाओं के हाथ में इतनी लाइनें होना एक स्वाभाविक है। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें संभालते रहते हैं, तो इतनी चिंताएं करना मैं स्वाभाविक समझता हूँ। भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखें तो ये एक क्रॉस बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपको जीवन के प्रति हमेशा डर पैदा रखता है। हमेशा मैं इसका उपाय दे दूंगा। ऐसा लगता है आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गई, तो इस तरह की फीलिंग ऑलवेज रहती है इस तरह के क्रॉस में। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। विदेश घूमने का अवसर भी मिलता है ऐसे लोगों को, विदेश से संबंध आता है। ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी लाइनें मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो ऐसे लोग एसिडिटी का भी प्रॉब्लम रहता है ऐसे लोगों को। शुक्र में कोई कमी नहीं है, एकदम व्यवस्थित शुक्र है। गर्मी पसंद नहीं आती, कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना। कई लोगों को पसीना भी खूब आता, पर यह सबके साथ लागू नहीं होता। पर लग्जरियस लाइफ की पूरी तमन्ना रहती है, उसे पूरा भी करते हैं। अब आपकी हृदय रेखा देखे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो व्यक्ति भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के भी 100 रुपये बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा। और ये जो लाइनें नीचे जा रही है, ये सेवाभावी स्वभाव की तरफ, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और 1-2 फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। बाकी हृदय रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन को देखे तो अंदरूनी मंगल से स्टार्ट हो रही है। तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहते, इंप्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ पर थोड़ी सी माइंड लाइन डिस्टर्ब थी। अब ये एग्जैक्ट एज तो नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि क्रॉस में हाथ, ये लगभग 28-29 से लेकर 30-32 तक, ये प्लस माइनस 1-2 साल हो सकते हैं, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फोटो नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई प्रेशर बना रहा होगा आपके जीवन में। यहाँ पर माइंड लाइन डिस्टर्ब थी आपके, या हो सकता है कोई कमर से रिलेटेड भी इश्यू आया हो आपको, या नेक से रिलेटेड। और यहाँ से फिर ये माइंड लाइन उत्तम तरीके से चली और धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो ये व्यक्ति को धार्मिक भी बनाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। थोड़े से सपने भी बढ़ते जाएंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ते जाएगा, और काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। घर में एक व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा बोल बोल करोगे, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। आपकी जीवन रेखा पर बहुत सारी रेखाओं ने काटा है। एक 27 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, एक 29 के आसपास राहु रेखा ने काटा। यहाँ पर कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। राहु रेखा यानी तकलीफ, क्योंकि ये पामिश्री चैनल हो सकता है न देखते हो, रेफरेंस से आए हैं। 33 में एक रेखा ने काटा, उसके बाद एक छोटी रेखा ने काटा 35 में, 38 में भी बड़ी रेखा ने काटा, फिर 40 में छोटी सी रेखा ने काटा, 43 में भी एक मध्यम रेखा ने काटा, और एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिली होगी। फिर 45 में एक रेखा ने काटा, 47 में बड़ी रेखा ने काटा, और ये अभी वर्तमान में ये देखिए, ये रेखा ने काटा आपको, छोटी रेखा है। और उसके बाद ये 49 की है, ये 51 की है, ये 53 की है, और उसके बाद एक छोटी सी रेखा हल्की सी 55 में। अब आने वाले समय में इतनी बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, ये तो दिख रही है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। कोई ज़्यादा टेंस वाला मामला नहीं है आपके हाथ में।
और ये देखिए, ये यहाँ से एक बदलाव आएगा आपके जीवन में 60 के आसपास। यहाँ पर आप शहर बदलोगे या घर बदलोगे या देश बदलोगे, तीन में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव वस्तु आपके साथ होगी एज 60 के आसपास। और उसके बाद जीवन रेखा आपकी ये बन जाएगी और अप टू एंड तक जा रही है। अब आने वाले समय में मोटी मोटी राहु रेखाएं नहीं है, अभी भी कोई बहुत बड़ी राहु रेखा ने नहीं काटा है, 2-4 महीने की रेखा है। उसके पहले तो आपने बड़ी बड़ी राहु रेखाओं का सामना कर चुके आप। अब आपकी धन रेखा पर कट देखते हैं। एक 27 के आसपास कट लगा आपको, एक 29, एक 30, 33 में सीधा कट है, एक 36, ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट शो कर रही है इस लाइन पर। 38 में, इस लाइन पर 41 में कट लगा, यहाँ पर 46 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट है। और एक कट वर्तमान में देखिए, आप लॉकडाउन का पीरियड बात कर रहे थे, ये आपको नुकसान दे रही है और यहाँ से ही आपके जीवन का बदलाव चालू होने वाला है। इस कट ने आपको बंद करने तक की नौबत आ गई, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये नुकसान तो दे रही है आपको, पर इसके बाद ही आपकी मजबूती से रेखा चल रही है, वो रेखा भी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स है, वो भी हाथ में दिख रहे, उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपके जीवन में 35-36 तक का समय अति उत्तम था। ठीक है, बीच बीच में जो कट लगे कुछ नुकसान दिए होंगे, पर ऐसा बहुत ज़्यादा सुनहरा समय था आपका, बहुत अच्छा समय गुजर रहा था। फिर ये फेट लाइन भी यहाँ से, फिर ये या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन होती है, सेवा देकर पैसा कमाना, या इस तरह की स्थिति होती है, और ये आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर भी देखिए, ये 36 से लेकर यहाँ तक सुंदर नहीं है, अप टू एज 46 तक। उसके बाद ये लाइन सुंदर होके चली, इस पर भी इन्वेस्टमेंट आया और ये इन्वेस्टमेंट होगा। एक 49 के आसपास इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और एक 53 के आसपास इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। इसको 50 में भी पकड़ सकते हैं, और एक 53 के आसपास इन्वेस्टमेंट दिख रहा है इस लाइन में, या तो सेवा वाला कार्य या किसी और। ये लाइन वापस यहाँ से मजबूत हुई, यहाँ 3 साल थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी और फिर वापस उत्तम होकर आगे बढ़ रही है। ये लाइन को अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ से गड़बड़ होनी चालू हुई, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला इलाका आया चालू करते ही, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा चला होगा, थोड़ा सा यहाँ पर भी हल्का सा आपका पार्लर चला होगा, और ये जो पीरियड है यहाँ पर वापस कोई रुकावट आए, मध्यम चला होगा आपके हाथ में, और इस एज से थोड़ी थोड़ी सेट होनी चालू हुई लाइन, पर इतना दमदार नहीं था, और ये कट आया, ये देखिए, और यहाँ से ये लाइन अप टू 56 तक बहुत अच्छी लाइन है। इस पीरियड में अब बहुत पैसा कमाओगे आप। यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो इस पीरियड तक इतनी दमदार लाइन थी नहीं, बीच वाले पीरियड में तो ज़रा भी नहीं थी, 38 से लेकर 40 तक तो ज़रा भी नहीं थी। फिर थोड़ी सी व्यवस्थित हुई, और कोई इन्वेस्टमेंट भी किया होगा आपने इस पीरियड में 44 के आसपास, और यहाँ से ये कट लगा जो आपको नुकसान दे रहा है। ये कट गिनो या ये कट गिनो, और यहाँ से ये उत्तम चलकर अप टू एज 55-56 तक मजबूत चलेगी, और उसके बाद ये वापस थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी 2 साल, और फिर वापस ग्रोथ मिलेगी। एक और नया व्यवसाय चालू होगा या बदलाव आएगा आपके जीवन में 56 से, ये आपको उत्तम ग्रोथ देगी। ये लाइन देखें, अब ये व्यवसाय पहले से चालू होंगे, पर इस पीरियड से ये अच्छी खासी ग्रोथ दे रहे होंगे आपको 43 से।
यहाँ से इस लाइनों से बहुत पैसा आ रहा होगा आपके पास, और ये भी लाइन जा रही है। तो जैसे जैसे अब आपका गोल्डन पीरियड वापस से शुरू हो गया आपके जीवन में, आप ये समझ के चलिए, ना कोई पार्लर बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत पूरे परिवार का जीवन अब आगे चलकर हर तरह से उत्तम होता हुआ दिखेगा आपको। यानी आपका वापस सुनहरा समय लौट आया, ये समझ के चलो। जब भी वापस से पार्लर ओपन होगा आपको ग्रोथ मिलते हुए दिखेगी, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और इतना पीरियड आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा नहीं गया होगा। आपकी एज 36 से लेकर 43 तक का या 42 तक का समय ये उत्तम नहीं गया होगा, एक्सपेंसिव रहा होगा। साइने है, इसके लिए पैसा आता होगा, पर वो काम का नहीं, कुछ बचेगा नहीं, बचता नहीं होगा उस समय में, और उसके बाद बचना चालू हुआ होगा। और यहाँ से देखिए ये लाइन यहाँ से मजबूत हो रही, इस कट के बाद मैं बताता हूँ आपको। ये कट लगा और यहाँ से एक कट यहाँ पर भी है, और यहाँ से ये लाइन देखिए कितनी सुंदर बन गई। तो आने वाले 5-6 साल आप भरपूर इस लाइन से पैसा कमाओगे, फिर वापस 1-2 साल कमज़ोर रहेंगे, फिर वापस बदलाव है। उसके पहले कोई ना कोई नया इन्वेस्टमेंट करोगे और कोई और नई लाइन चालू होगी जो आपको ग्रोथ देगी। अप टू बुढ़ापे तक नॉन स्टॉप ग्रोथ है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपका आने वाला समय अति उत्तम है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।